Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss some objective type questions which is important to our examination point of view. Orographic precipitation due to air masses being lifted to higher altitude by तो जो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है वो किसके कारण होता है। जो एयर मास है वो लिफ्ट होता है, बीइंग लिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड बाय, किसके कारण लिफ्ट होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर मासेस की जो डेंसिटी है उसका डिफरेंस के कारण लिफ्ट होता है। फ्रंटल एक्शन, कोई फ्रंटल एक्शन होता है। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर। आंसर है जो द ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर ड्यू टू एयर masses being lifted to higher altitude by the presence of माउंटेन बैरियर। सिंपल है, माउंटेन बैरियर से ही मोस्टली प्रेसिपिटेशन होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज। The average annual rainfall over the whole of India is estimated as। तो ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। इसके ऑप्शन हम देखते हैं। तो 189 सेंटीमीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 319 सेंटीमीटर, 89 सेंटीमीटर और 118 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 118 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज। वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज मतलब एनुअल रेनफॉल की जो वेरिएशंस है वो इंडिया में कैसे हैं। तो इसका ऑप्शन है नंबर ए, लीस्ट इन रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, लीस्ट in regions of scanty rainfall, least in region of high rainfall, largest in region of high rainfall, फिर है लीस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, लार्जेस्ट इन कोस्टल एरियाज। मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल जो होती है उसमें जो वेरिएशंस हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है या सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है, इस ऑप्शन में से हमको बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है कि बहुत कम देखने को मिलती है ऐसे रीजन में जहाँ स्कैंटी रेनफॉल है, ठीक है। जहाँ लार्जेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रीजन में देखने को मिलती है जहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल हाई है, मतलब जो रेनफॉल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। लीस्ट इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे हाई रेनफॉल है वहाँ पे कम होता है वेरिएबिलिटी, जहाँ पे हाई रेनफॉल है वहाँ ज़्यादा होता है वेरिएबिलिटी। या फिर कोस्टल एरियाज़, जो समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज़ होता है वहाँ पे हमको ज़्यादा देखने को मिलती है वेरिएबिलिटी। तो इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है लीस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जो हाई रेनफॉल वाला रीजन होता है वहाँ पे हमको वेरिएबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज लीस्ट इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गेज हैज़ अ कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। ये तो अपन ने पढ़ा था साइमंस टाइप रेन गेज। द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गेज हैज़ अ कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। नंबर ए ऑप्शन है हमारे पास 12.7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5.08 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 25.4 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, ए 12.7 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा था इसका कितनी हाइट पे इंस्टॉल करते हैं, इसका डायमीटर क्या होता है, इसकी लेंथ क्या होती है ना। कलेक्टिंग एरिया का डायमीटर क्या होता है, फनल का डायमीटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। जो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है वो इंडिया में कौन सा यूज होता है। द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज adopted the standard recording rain gauge adopted in India is of नंबर ए। आपको तो आंसर पता ही होगा इसका, आपने पढ़ा है सब, वेइंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप। नंबर बी नेचुरल साइफन टाइप, टिपिंग बकेट टाइप या फिर टेलीमेट्री टाइप। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही है, क्या होगा इसका आंसर, नेचुरल साइफन टाइप। आंसर है बी नेचुरल साइफन टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी फॉलोइंग recording rain gauge does not produce the following recording rain gauge does not produce the mass of precipitation as record। नंबर ए साइमन रेन गेज, नंबर बी टिपिंग बकेट। तो साइमन टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप गेज या फिर नेचुरल साइफन टाइप गेज। तो इनमें से कौन सा ऐसा रिकॉर्डिंग गेज है जो डज नॉट प्रोड्यूस द मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन, मास कर्व प्रोड्यूस नहीं करता प्रेसिपिटेशन का, तो वाला कौन सा है अपना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा
बी, टिपिंग बकेट टाइप जो गेज है ये क्या प्रोड्यूस नहीं करता, मास कर्व प्रोड्यूस नहीं करता। बस ये जो मास कर्व है ये टिपिंग बकेट टाइप प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिपिंग बकेट टाइप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the monthly rainfall at a place, the monthly rainfall at a place A during the monthly rainfall at a place A, एक प्लेस है ए, ड्यूरिंग सितंबर 1982 was recorded as 55 mm above normal। जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे ऊपर 55 mm हमने रिकॉर्ड किए। कहाँ पे, एक ए प्लेस पे, ठीक है। तो हियर द टर्म नॉर्मल मीन्स, जो टर्म है हमारी नॉर्मल, इसका मतलब क्या है ऑप्शन से हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, द रेनफॉल इन द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। मतलब ये नॉर्मल का यहाँ पे मीन्स बता रहा है कि जो रेनफॉल है वो रेनफॉल इन द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है द रेनफॉल वॉज नॉर्मली एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ डाटा। थर्ड है द एवरेज रेनफॉल कंप्यूटेड फ्रॉम पास्ट 12 मंथ्स रिकॉर्ड। और हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्या बोलता है, द एवरेज मंथली रेनफॉल, द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर September computed from a specific 30 years of past record तो एवरेज नॉर्मल मीन्स जो होता है वो ये है, ऑप्शन डी है जो करेक्ट है। द एवरेज मंथली रेनफॉल फॉर सेप्टेम्बर कंप्यूटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक 30 ईयर का जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे अगर हम कंप्यूट करते हैं, है ना, पास्ट 30 ईयर की, तो वो हमारा नॉर्मल रेनफॉल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डबल मास कर्व टेक्निक इज एडॉप्टेड। क्वेश्चन नंबर 8, द डबल मास कर्व इज एडॉप्टेड। जो डबल मास कर्व है, डबल मास कर्व टेक्निक जो है इज एडॉप्टेड टू, डबल मास कर्व टेक्निक इज एडॉप्टेड टू, नंबर ए ऑप्शन। नंबर ए ऑप्शन क्या है, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल रेन गेज रिकॉर्ड टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। एवरेज रेनफॉल को फाइंड करना है
टू फाइंड द नंबर ऑफ रेन गेज रिक्वायर्ड, और नेक्स्ट है टू एस्टिमेट द मिसिंग रेनफॉल डाटा। तो इसका आंसर हमें पता ही है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। टू फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ। किस किस के बीच हम प्लॉट करते हैं जब हम मास कर्व बनाते हैं, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज अ प्लॉट ऑफ। किस किस के बीच हम बनाते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल ड्यूरेशन प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल, नंबर ए ऑप्शन है रेनफॉल डेप्थ फॉर वेरियस इक्वल ड्यूरेशन प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर बी है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक्यूमुलेटेड। नंबर सी ऑप्शन क्या है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। और नंबर डी ऑप्शन क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या है, द मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज प्लॉटेड ऑफ, किस किस के बीच में हम मास कर्व बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन और टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ये हमने बताया था आपको, बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। थैंक यू स्टूडेंट्स।